अब संजीव, मैं यही सोच रहा हूं कि ऐसे में किसी एक पार्टी को फायदा होगा क्या चुनाव में, अगर एक बार में चुनाव होते हैं तो? भाई जैसे कांग्रेस तो और विपक्षी दल कुछ ये आरोप लगा रहे हैं कि ये चाहते हैं संविधान खत्म हो जाए, संघीय ढांचा खत्म हो जाए, एक पार्टी रहे, पर राजनीतिक तौर पर कुछ फायदा भी हो जाएगा राष्ट्रीय दलों को क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं विजय की बात से ही आरंभ करता हूं कि जो इन्होंने दुआ सलाम की बात की, भाई मानक आप और हम लोग सब करेंगे क्या? हाँ। आप ये बताइए, आपने कहा कि 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो गवर्नमेंट विकास पे फोकस पर कर पाएगी, काम कर पाएगी। आप बताइए, मीडिया तो कभी विकास पे फोकस करता है नहीं ना, मीडिया गवर्नेंस इशू पे उस तरह से डिस्कस डिबेट करता है। मीडिया की तो 90% 95% डिबेट्स पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द और चुनावों के इर्द गिर्द रहती हैं। तो ये सब दुकानें तो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो मैं एक नई बात कह रहा हूं कि ये मीडिया पे भी अंकुश लगाने का एक तरीका हो जाएगा कि मीडिया वैसे ही काफी हद तक एक तरह से स्टेराइल हो चुकी है, वो और ज्यादा सरकारी किस्म से उभर के सामने आएगी। देखिए, ये तो बात ये है कि सिद्धांत में साइमल्टेनियस इलेक्शंस के सिद्धांत में कोई गलत बात नहीं है। मैं तो उसका समर्थन करता हूं कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो, ये रोज रोज के इलेक्शंस और रोज रोज की भागदौड़ और उसकी चर्चाएं और इतने एग्जिट पोल, इतनी ओपिनियन पोल, और एक डाइवर्जन तो रहता है देश में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डाइवर्जन रहता है। हरियाणा का इलेक्शन अपने आप में काफी हद तक एक देश के बड़े हिस्से को डायरेक्टली कोई मॉडल कोड के तहत नहीं प्रभावित कर रहा, लेकिन एक माइंड स्पेस ऑक्यूपाई करता है और लोगों के एक्शंस रिएक्शंस उस तरह से होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अभी उसकी कंडीशन राइप नहीं है, जमीन पे वैसी स्थितियां नहीं है कि हम उस यूटोपियन परिकल्पना की तरफ बढ़ें जहां सब कुछ बहुत सिद्धांत सही होना चाहिए। अभी जो विजय ने बातें कही, जो अभय दुबे ने बातें कही, यशवंत जी को मैं सुन नहीं पाया था शुरू में, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी गेस्ट की, सिर्फ आपकी आ रही थी मानक, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने जो भी बातें कही होंगी उसमें भी दम जरूर होगा। प्रदीप भाई ने भी जो कहा वो उन्होंने अपना लॉजिक दिया कि भाई नेहरू जी के समय क्या गलती थी, बट देश उस समय का और आज के देश में बहुत फर्क है। देखिए, आज देश में एक जेन्युइन फियर है ये, अब वो एक परसेप्शन का फियर है कि रियलिटी है, उस पर एक लंबी बहस हो सकती है कि ये एक राष्ट्रपति शासन या एक वन पर्सन या वन पार्टी रूल का एक अप्रोच है इस सरकार का, जो कि हमें कई चीजों में दिखता है। चाहे इस तरह की चीज को कैबिनेट से पास करवा लिया, वन नेशन वन इलेक्शन, उससे पहले क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई, उससे पहले क्यों नहीं चर्चा की? क्योंकि कुछ तो अप्रोच की बात है, कुछ एक रोज हर हफ्ते एक नई हेडलाइन फेंकने की मंशा जो रहती है कि एक बड़ा डाइवर्जन हो, एक नई चर्चा का विषय उठे, एक नया किस्सा छिड़े, तो वो सब बातें पॉलिटिकली जायज है। बट मुझे नहीं लगता कि ये सरकार को ये कन्विक्शन होगा कि इस गवर्नमेंट में, भंडारी साहब ने कहा कि हम करवा लेंगे, वो आप हम पे छोड़िए, वो हमारी प्रॉब्लम है, कि आप 362 का आंकड़ा कैसे मैनेज करेंगे? आपके अलाइज ही शायद उसके फेवर में नहीं होंगे। तो वो जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि विजय ने कहा फीजिबिलिटी को अभी छोड़िए, लेकिन फीजिबिलिटी तो इसके कोर में है। जो चीज हो ही नहीं सकती उसको आपने कैबिनेट की मंजूरी दिलवा दी और हम उस पर चर्चा भी करें। मुझे तो ये लगता है कि किस तरह से 2/3 बहुमत आ सकता है, और चलिए लोकल इलेक्शंस में आपको आधी विधानसभाओं का रैटिफिकेशन चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेज है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल है, और मुझे नहीं लगता कि एक हमारे देश में जिस तरह से डेमोक्रेसी एक बड़ा पर्व है, एक चुनावी तो ऐसी चीज है जब जनता, एक साधारण व्यक्ति अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता है कि लोग उससे वोट मांगने आ रहे हैं, वो भी अपनी मूंछों में ताव दे सकता है उस समय, वो भी कुछ इतरा के इठला के चल सकता है, उसके घर भी नेता और सब पहुंचती हैं पार्टी के लोग। तो वो जो एक एम्पावरमेंट का उसका वो है, वो जो मेरे से पहले के वक्ताओं ने बोला है कि वो आप सिर्फ 5 साल में एक बार के लिए क्यों रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं? और इतने बड़े देश में इतने दुनिया भर के जहां खर्चे चल रहे हैं, मेरे ख्याल से अगेन विजय की बात करते हुए कि उन्होंने तो कैलकुलेट कर दिया 10 पैसा पर पर्सन, लेकिन उन्होंने सारे विधानसभा इलेक्शंस को ही 4,500 करोड़ में जोड़ दिया था। अगर आप 28 विधानसभा इलेक्शन लेंगे तो शायद वो 4,500 करोड़ नहीं होंगे, कि लोकसभा 4.5 और सारी विधानसभाओं का 4.5, तो वो भी नंबर इररेलेवेंट है।
मेन बात है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी मंशा क्या है, क्या आप ये चाहते हैं कि आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिले, आप देश में शासन पे हैं, आपको लगता है कि देश का एक बड़ा मत चाहता है आपको राष्ट्रीय सरकार में वापस लाना, वो ही कुछ हद तक परकोलेट डाउन होगा विधानसभा इलेक्शन में, क्योंकि एक परसेप्शन एटमॉस्फेयर बनता है, ऑप्टिक्स बनती है, तो आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं क्या? मुझे नहीं लगता उसका लाभ मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि देश की जनता इतनी अपरिपक्व है राजनीतिक तौर पे। हमें तो हर इलेक्शन में दिखता है कि कितनी मैच्योर है, बट एक इंटेंशन की भी बात है कि भाई क्यों। और आपने जब 2014 से लेकर 2024 तक आप फुल मेजॉरिटी में, जब 362 मैनेज करना आपके लिए कोई इशू ही नहीं था शायद एनडीए के लिए, तब तो आपको ये सूझा नहीं। अब ये नई सरकार जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और कोएलिशन की बैसाखी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक कोएलिशन पार्टनर्स के सपोर्ट पे टिकी हुई है, उसके हिसाब से उसकी गणित बैठ रही है, उसमें आपने 362 का ये आंकड़ा कैसे छुएंगे? तो क्या ये सिर्फ एक गिमिक है जिसपे कि बहुत सीरियस नहीं है? शायद सरकार खुद समझती है कि कहना आसान है, करना मुश्किल होगा। ये सब ऐसे सवाल हैं जो मस्तिष्क में गूंज रहे हैं इस समय, आते हैं बार बार कि भाई इसका क्या प्रयोजन है। और अब आज के माहौल में ये वन पार्टी और वन मैन रूल की चिंता मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि क्या बोले, मतलब वो समय चला गया, वो समय 2024 के इलेक्शन से पहले का था, वो जब कौन मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब आप माइनॉरिटी में तो उस तरह का एक जलवा या वो नहीं है इस समय कि इस इलेक्शन के जरिए आप सब कुछ कंट्रोल कर पाएगी बीजेपी या उनका सपोर्ट सिस्टम। जेन्युइन इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अडवाणी जी के टाइम से ये बात चल रही है। अडवाणी जी के टाइम एडिटोरियल छपते थे। अडवाणी जी का जहां तक मुझे ध्यान है खुद एक बड़े अंग्रेजी अखबार में अग्रलेख उनके नाम से साइंड कॉलम छपा था। तो बीजेपी का ये पुराना एजेंडा है, बट ये मे बी राइट स्टेप एट अ रॉन्ग टाइम है। आपको ज्यादा इस पे कंसेंसस बनाना चाहिए था, समन्वय बनाना चाहिए था, पार्टीज को साथ लेके चलिए, लोगों से बात करिए। सबसे पहले कैबिनेट में ठप्पा लगवा के और अब उस पर चर्चा और पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। और एक बात जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी है वो ये कि ये पूरी कमिटी जो थी बहुत एग्जॉस्टिव उन्होंने रिपोर्ट दी है, सारे पक्षों की राय दी है, जैसे विजय भाई और मेरे से पहले लोग कह रहे थे। लेकिन मुझे तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अजीब लगा था कि कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट भी किसी कमेटी के चेयर होते हैं क्या? ये तो मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट को भी आपने थोड़ा, मुझे तो लगा कि थोड़ा अंडरमाइन किया कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रहने के बाद इस तरह की कमेटी को चेयर करें। ये भी बहुत क्योंकि मेरी समझ में बहुत एक हेल्दी डेवलपमेंट या वेलकम डेवलपमेंट नहीं था। ऑलराइट, सो आई डोंट नो, मैंने दोनों तरफ की बातें कही हैं, कोई मेरी बात का सार निकला। इन प्रिंसिपल गुड होने चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी प्रैक्टिकल समय नहीं है और अभी देश का माहौल भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं तुम्हें 1 सेकंड में आ रहा हूं।